दोस्तों, क्या आपको क्रिप्टो डोमेन नेम्स के बारे में पता है या क्या आप उसे इस्तेमाल करते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप करते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके एप्लीकेशंस बहुत है लेकिन इतना फेमस नहीं है और ये काफी अंडररेटेड है। और अब जब हम डीफाई की दुनिया में घुस ही रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा सीखना चाहिए और इसे एक्वायर कर लेना चाहिए इस वक्त, क्योंकि अभी ये सस्ता है। महंगा होने के पहले इसे एक्वायर हमें कर लेना चाहिए। डीफाई की दुनिया में ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अगर आपको इसमें दिलचस्पी है तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा राइट नाउ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका रोड टू मिलियंस हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो डोमेन के बारे में, जिसे ENS भी कहा गया है। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एकदम आसान तरीके में आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। तो क्रिप्टो डोमेन नेम क्या होता है? आपने शायद इसके बारे में पहले भी सुना हो, वेब 2 या फिर क्लासिक इंटरनेट पर। डोमेन नेम मतलब एक ऐसी चीज जो किसी भी वेबसाइट को आपको एक्सेस करने में मदद करती है। जैसे कि अगर आपको वेबसाइट यूज करनी है eBay फॉर एग्जाम्पल, तो आप ebay.in डालेंगे या ebay.com डालेंगे, उससे आपका eBay का वेबसाइट खुल जाएगा। तो यहाँ हमारा डोमेन नेम हुआ ebay.com या ebay.in। तो अब दोस्तों, क्रिप्टो डोमेन नेम भी बिल्कुल ही इसी तरह काम करता है और वेब 3 पर काफी सारी चीजें करने में हमारी मदद करता है और डिसेंट्रलाइज्ड वेब में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब ये चीज दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत कम इंटरेस्टिंग होगी जो लोग क्रिप्टो का इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं और बहुत ही नॉर्मल क्रिप्टो यूजर्स हैं। पर जो लोग वेब 3 पर कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर एक क्रिप्टो वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो इस चीज से काफी फायदा पा सकते हैं। और क्रिप्टो की वेबसाइट जो होती है वो .blockchain होती हैं या .bitcoin होती हैं या फिर .eth या .wallet होती हैं या .crypto होती हैं। इस टाइप की वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। ये है इसका एक यूजेज, पर इससे बड़ा भी एक यूजेज है दोस्तों। क्रिप्टो डोमेन का इस्तेमाल करके आप अपने वॉलेट एड्रेस को बहुत ही आसान तरीके से किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। वॉलेट एड्रेस से मेरा मतलब है ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। वॉलेट एड्रेस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एड्रेस होता है। ये चीज को दिमाग में याद रखना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नामुमकिन चीज है। कोई भी इसे याद नहीं रख सकता, कोई इसे आसानी से देख भी नहीं सकता। याद करना तो बहुत दूर की बात है, यूजर फ्रेंडली चीज नहीं है। तो अगर आप किसी से मिलते हैं और आपको क्रिप्टो में उनसे पेमेंट लेनी है तो आपको अपना एड्रेस उसे भेजना पड़ेगा, वॉलेट एड्रेस उसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास अपना फोन या कंप्यूटर नहीं है तो इससे याद करके किसी को बताना इम्पॉसिबल चीज है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। और इसी पॉइंट पर दोस्तों एक ENS क्रिप्टो डोमेन नेम आपके लिए इस कॉम्प्लेक्स एड्रेस को एक डोमेन नेम में बनाकर दे देता है, जिसे आप शेयर करके अपना वॉलेट एड्रेस शेयर कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ही एक ईमेल एड्रेस की तरह काम करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम है जूलियन डिपों तो आप अपना ईमेल एड्रेस बनाएंगे juliandepong@hotmail.com। और उसी तरीके से अगर आपका नाम है जूलियन डिपों और आप अपना वॉलेट एड्रेस एक डोमेन नेम में बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं juliandepong.eth। इस डोमेन को आप खरीद सकते हैं और अपना वॉलेट एड्रेस उसके पीछे डाल सकते हैं। तो अब आपको आपका नाम तो याद रहेगा ही, तो आप जब किसी को भी अपना डोमेन नेम बताएंगे तो उसके पास आपका वॉलेट एड्रेस पहुंच जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों कि कितना आसान कर देता है ये पूरे के पूरे क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के प्रोसेस को, खास करके उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो की दुनिया में नए हैं, बिगिनर्स हैं, जिन्हें वॉलेट एड्रेसेस को हैंडल करना नहीं आता। उन लोगों के लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज है दोस्तों, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके आधी से ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। वॉलेट एड्रेस को कॉपी पेस्ट करना, उसमें अगर एक भी नंबर आगे पीछे हो गया, एक भी अल्फाबेट आगे पीछे हो गया तो पूरा एड्रेस बदल जाता है। तो इन सारी चीजों से हमें डोमेन नेम्स बचा कर रखते हैं दोस्तों, तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छी चीज है। इसके साथ साथ दोस्तों इसका एक और बहुत ही जरूरी यूजेज है, वो ये है कि इसका इस्तेमाल करके आपका एक ह्यूमन आइडेंटिटी आ जाता है क्रिप्टो के अंदर। आप एक नॉन बॉट बन जाते हैं और अगर आप किसी एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप अपना ENS उन्हें दे सकते हैं और आप आसानी से किसी भी एयर ड्रॉप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसका हिस्सा बन सकते हैं। बहुत सारे एयर ड्रॉप्स में आप, क्योंकि अगर आपके पास एक ENS नहीं है तो लोग आपको एयर ड्रॉप का हिस्सा बनने नहीं देते, तो इस कारण में भी ये बहुत ही ज्यादा काम आता है। तो इसीलिए मैं सारे के सारे बिगनर्स को यही कहता हूँ कि अगर आप किसी भी एयर ड्रॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक क्रिप्टो डोमेन नेम का सब्सक्रिप्शन खरीद लीजिए। $5 का 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता है। हाँ, $5 खो रहे हैं लेकिन उससे आपको एक सेफ्टी मिल रही है, आपको आसानी मिल रही है काम में, और अगर आप ज्यादा एयर ड्रॉप्स का हिस्सा बन रहे हैं तो आप इवेंचुअली उससे ज्यादा पैसे कमा भी रहे हैं। तो दोस्तों अब ये क्रिप्टो डोमेन नेम्स मिलते कहाँ हैं?
तो इसके दो जवाब है मेरे पास, दो बड़े जवाब। पहला है कि अनस्टॉपेबल डोमेन से सबसे ज्यादा डोमेन्स आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों अनस्टॉपेबल डोमेन्स जो है ये पहली कुछ लोग थे जिन्होंने इसके बारे में सोचा, और मेरे ख्याल से इस सर्विस की इन्वेंशन भी इन्हीं लोगों ने की है। 2018 या 19 में ये बना था। और उसके साथ साथ ENS जो है, ENS का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ENS.domains, यहाँ से भी आप अपने डोमेन्स को खरीद सकते हैं। तो ENS वालों ने दोस्तों एक डायरेक्टली कंपैटिबल नेटवर्क बनाया है। तो इथेरियम के ऊपर ये पूरा बना हुआ है। आप इथेरियम नेटवर्क के साथ डायरेक्टली एक कंपैटिबल डोमेन को खरीद सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। पहला जो प्लेटफॉर्म आया था दोस्तों वो अनस्टॉपेबल डोमेन था। ENS ने अनस्टॉपेबल को कॉपी किया है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, मैं आपको दोनों के फायदे और नुकसान सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो मैं आपको अब दिखाऊंगा कि कैसे आप अनस्टॉपेबल डोमेन्स का इस्तेमाल करके डोमेन खरीद सकते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका नाम है जूलियन डिपॉ और आपको एक डोमेन नेम चाहिए अपने वॉलेट के साथ लिंक करने के लिए। तो आप अनस्टॉपेबल डोमेन पर जाएंगे, अपना नाम लिखेंगे और सर्च करेंगे। और जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपको सारे डोमेन्स आ जाते हैं, जैसे juliandipon.x, उसके बाद .crypto, .nft, .wallet, .polygon, .eth, .dao। और आप देख सकते हैं कि हर डोमेन की अलग अलग प्राइस है अनस्टॉपेबल डोमेन के ऊपर, और इसे आप एक बार पे कर देंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा। तो ये जो डोमेन हो जाता है दोस्तों, ये एक NFT की तरह आपके पास आ जाता है, एक डिजिटल एसेट की तरह आपके पास आ जाता है। और बिल्कुल ही NFT की तरह आप इसे रीसेल भी कर सकते हैं। तो आप एक रीसेल वाले प्लेटफॉर्म पर जैसे OpenSea, इन सारे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर, NFT एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर इस डोमेन नेम को आप बिल्कुल बेच सकते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे के सारे डोमेन नेम्स सारे एप्लीकेशंस के साथ कंपैटिबल नहीं है, जो मैं जानता हूँ एक बहुत ही बुरी बात है। फॉर एग्जाम्पल .polygon, .crypto, .wallet ये मेटामास्क के साथ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होंगे और फिलहाल के लिए इसे करना नामुमकिन है। पर मेरे ख्याल से फ्यूचर में इसमें अपडेट्स होते रहेंगे और धीरे धीरे मेटामास्क के साथ भी इनकी कंपैटिबिलिटी बनती जाएगी। जैसे कॉइनबेस वॉलेट के साथ ये बिल्कुल आसानी से काम करता है और ट्रस्ट वॉलेट के साथ भी ये काम करता है। और मेरे ख्याल से दोस्तों 800 से ज्यादा ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो डायरेक्टली कंपैटिबल होते हैं इन सारे के सारे डोमेन नेम्स के साथ, पर मेटामास्क के साथ ये कंपैटिबल नहीं है इनमें से कुछ। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ईथर भेजना चाहते हैं किसी को इसका इस्तेमाल करके, तो आप डायरेक्टली अपने मेटामास्क नहीं भेज सकते हैं। आपको शायद आपका लेजर इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपका इथेरियम जो डायरेक्ट वॉलेट है उसका इस्तेमाल करके आप शेयर कर सकते हैं। पर अगर आप मेटामास्क वॉलेट के साथ एक इथेरियम लेवल पर एक कंपैटिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको .ethereum वाला डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा। और अगर आप अपने नाम का डोमेन नेम यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो आप .ethereum वाला यहाँ से खरीद सकते हैं और आप पहले वो इंसान होंगे जो अपने नाम का डोमेन नेम खरीद सकते हैं अगर वो अवेलेबल है तो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है, आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है, तो नीचे जाकर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर .eth और बाकी के डोमेन नेम्स में एक फर्क है। बाकी के डोमेन नेम्स में दोस्तों आप अगर उसे खरीदते हैं तो लाइफ टाइम के लिए वो आपका डोमेन नेम हो जाता है। ईथ में ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप .eth को खरीदते हैं तो आप उसे लाइफ टाइम के लिए नहीं खरीद सकते हैं, उसका एक सब्सक्रिप्शन बेसिस है। आप उसे एक साल के लिए कुछ $5 या $10 देकर खरीद सकते हैं। उस तरीके से उसे खरीदा जाता है यहाँ पर। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही बुरी चीज है दोस्तों, क्योंकि हम ट्रेडिशनल सिस्टम से दूर होना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम एक ट्रेडिशनल सिस्टम में रहें, और ये चीज बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल है। अगर हम किसी चीज को खरीदना चाहते हैं क्रिप्टो की दुनिया में तो हम चाहते हैं कि वो लाइफ टाइम के लिए हमारे पास रहे, पर यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है। तो उसी कारण की वजह से यहाँ पर एक एनुअल सब्सक्रिप्शन है जो बहुत ज्यादा भी नहीं है, $5 है एक साल का एनुअल सब्सक्रिप्शन। उसके बाद अगर आप उसे 2 साल का करेंगे तो वो $10 का हो जाएगा, 3 साल का करेंगे तो 15 का हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये चीज भी है कि अगर पेनल्टी लग जाती है, फॉर एग्जाम्पल कोई और इसे खरीद लेता है तो उसकी भी पेनल्टी आपको फेस करनी पड़ती है। तो ये एक चीज है दोस्तों जो बहुत ही बुरी है ENS के हिसाब से यहाँ पर अनस्टॉपेबल डोमेन्स में। पर अब चीजें ऐसी है दोस्तों और हमें इसे फेस करना पड़ेगा और इसी के साथ हमें चलना पड़ेगा। तो आप यहाँ से इसे खरीद सकते हैं। अब अगर मुझे इन दोनों में से एक को चुनना हो डोमेन नेम को खरीदने के लिए, तो फिर मैं दिखा सकता हूँ आपको कि यहाँ पर जूलियन डिपॉ जो है वो ENS पर भी अवेलेबल है। तो अब अवेलेबल तो ये दोनों पर है, पर इन दोनों में से मैं कौन सा चूज करूंगा? मैं चूज करूंगा अनस्टॉपेबल डोमेन को दोस्तों। और ये है दोस्तों इसलिए क्योंकि मैं ENS को पनिश करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि ENS की वजह से ही ये .eth का सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल आया है। अगर आप 2018-19 में जाते, जब अनस्टॉपेबल डोमेन्स ने पूरे डोमेन की सर्विस को इन्वेंट किया था, उस वक्त आप इसे लाइफ टाइम के लिए खरीद सकते थे। .eth वाला एक डोमेन आप खरीद सकते थे उस वक्त, और ये बहुत आसान था। पर ENS ने यहाँ पर दोस्तों आकर इस काम को खराब कर दिया है दोस्तों, और इसी कारण की वजह से मैं अनस्टॉपेबल डोमेन्स में जाऊंगा, क्योंकि अनस्टॉपेबल डोमेन्स फर्स्ट मूवर्स थे
इन्होंने इन्वेंट की है तो उसका श्रेय, उसका पैसा, मेरा पैसा अनस्टॉपेबल डोमेन्स को जाना चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए मैं उसे चूज करूंगा। पर फिर भी दोस्तों चलिए एक चीज तो मुझे कहनी पड़ेगी कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अब अगर मुझे यहाँ पर खरीदना होगा तो मैं इसे डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड से भी खरीद सकता हूँ, पेपैल से भी खरीद सकता हूँ और क्रिप्टो का इस्तेमाल करके भी इसकी मैं पेमेंट कर सकता हूँ। और जैसे मैं इसे खरीद लूंगा दोस्तों तो ये मेरे वॉलेट के साथ सीधा लिंक हो जाएगा। और दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं कि +1 डोमेन नेम जो होता है वो कैरेक्टर्स के मामले में बहुत ही लंबा होता है, उसमें ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं। तो क्योंकि उसमें ज्यादा कैरेक्टर्स हैं वो कम महंगा होगा, उसकी रकम जो है वो कम होगी। और जितने कम कैरेक्टर्स होंगे दोस्तों उतना ही ज्यादा महंगा वो डोमेन नेम होगा। और दोस्तों डोमेन नेम्स का इस्तेमाल हम लेटर्स के साथ तो कर ही सकते हैं, पर हम इन्हें नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये नंबर्स हैं, अगर आप 4 डिजिट के कम के किसी नंबर का इस्तेमाल करते हैं डोमेन नेम्स को खरीदने के लिए तो उन्हें याद रखना बड़ा आसान होता है। इसलिए ऐसे डोमेन नेम्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। आप सोच सकते हैं कि क्यों ये इतना ज्यादा सॉर्ट आफ्टर है, क्योंकि आप किसी को कह सकते हैं कि 99999.ethereum मेरा एड्रेस है, कोई अपनी पूरी लाइफ में उसे नहीं भूलेगा। तो इसीलिए दोस्तों ऐसे डोमेन नेम्स का बहुत ही ज्यादा मिलना मुश्किल है और इसलिए ऐसे डोमेन नेम्स जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। मुझे पता है कि कुछ इनमें से डोमेन नेम्स जो है वो 600 यूरो तक भी जाते हैं एक साल के सब्सक्रिप्शन के लिए, जो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। पर इसके अंदर दोस्तों स्पेकुलेशन भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इसमें इतना घुसता नहीं हूँ। बहुत सारे लोग इसे सिर्फ इसी कारण की वजह से खरीदते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू उनके दिमाग में बहुत ज्यादा है, 4 डिजिट्स के कम के नंबर वाले डोमेन्स की। पर क्योंकि सभी लोग इसी कारण की वजह से खरीद रहे हैं तो फिर कोई बेच नहीं रहा है और कोई एक्चुअली खरीद नहीं रहा है उतने महंगे दाम पर, तो इसलिए मैं इससे दूर रहता हूँ। अब इन डोमेन्स नेम में दोस्तों एक और चीज होती है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी ब्रांड्स के नाम के डोमेन नेम्स को खरीद के रख देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल puma.eth या jaguar.eth। तो बहुत लोग इसे खरीद के रख देते हैं और उस चीज का इंतजार करते हैं कि जब इन कंपनीज को Web3 के लिए डोमेन नेम चाहिए होगा तब ये कंपनीज आकर इन लोगों से खरीदेंगी और बड़े दाम पर ये उन कंपनीज को वो डोमेन नेम्स बेच सकते हैं। तो इस टाइप की भी एक ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है इस वक्त इस मार्केट में। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज हो सकती है कि आप किसी डोमेन नेम में दिलचस्पी रखते हैं और किसी और ने उसे ऑलरेडी खरीद लिया है, तो आप क्या करेंगे? जैसे मेरे साथ हुआ था, road2millions.eth मैंने ढूंढा था और मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि road2millions.eth ऑलरेडी किसी ने खरीद लिया है। अब अगर मुझे यही चाहिए तो मैं एक चीज कर सकता हूँ कि मैं इस इंसान को कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ और इससे खरीद सकता हूँ। वो आप कैसे करेंगे? आप OpenSea पर जाएंगे और OpenSea पे जाने के बाद मैं थोड़ी सी अपनी रिसर्च करूंगा और मैं इस ENS के यहाँ पर अपना नाम डालकर ढूंढूंगा road2millions का डोमेन नेम किसके पास है। और ये रिसर्च करने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर मिल गया कि इस इंसान ने इसे खरीद के रखा है और अब मैं इससे ये खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने कोशिश की थी 0.1 ETH देकर इसे खरीदने की, पर वो काम हुआ नहीं अभी तक। और मैं फिर इसे कोशिश करूंगा खरीदने की, अगर मुझे ये सस्ते में मिल जाता है तो। अगर बहुत महंगा मिलता है तो मैं इसे नहीं खरीदूंगा, क्योंकि आपको इस स्पेकुलेशन मार्केट में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं कि road2million.crypto, road2million.bitcoin ऐसे अलग अलग जो डोमेन नेम्स हैं ये सारे के सारे मैं ओन करता हूँ। ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं इन्हें ओन करता हूँ। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये सब्सक्रिप्शन मॉडल चालू कर दिया है ENS ने, और उस वक्त मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उस वक्त इसे खरीद नहीं पाया। और दोस्तों मैं उसे नहीं खरीद पाया, .eth मेरे पहले किसी और ने खरीद लिया, जो एक बुरी बात है बट ठीक है। और इसीलिए अब मेरा जो एड्रेस है, वॉलेट एड्रेस, उसे डिनोट करने के लिए मैं sirdagle.eth का इस्तेमाल करता हूँ। बाकी सारे जितने भी मेरे नाम हैं उन नाम के सारे डोमेन नेम्स ऑलरेडी किसी ने खरीद लिए थे, जैसे sling.eth या sting.eth या s.eth। तो इसलिए मुझे जो मिला मैंने वो खरीद लिया, सरडेगल। और सरडेगल या फिर रेवेनक्लॉ भी ये एक वो हैरी पॉटर में एक घर होता था जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने दिमाग को लगाते थे और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हैरी पॉटर फैन है तो आपको पता होगा। तो ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करती है, इसलिए मैंने इस नाम को चूज किया अपने डोमेन नेम के लिए। और आप मुझे बताइए दोस्तों कमेंट करके कि हैरी पॉटर यूनिवर्स में आपका सबसे फेवरेट हाउस कौन सा था। तो दोस्तों जब आप एक डोमेन नेम को खरीद लेते हैं तब आप उसे अपने इथीरियम या मेटामास्क वॉलेट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो वॉलेट से आप खरीदारी करते हैं इस चीज की, वो वॉलेट के साथ तो वो कनेक्टेड होता ही है। और उसके बाद दोस्तों जब आप मेटामास्क पर होंगे और आपको किसी को भेजना होगा कुछ भी अमाउंट, तो आप यहाँ पर सीधा जाकर उस इंसान का डोमेन नेम डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको road2millions.eth यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। road2millions.eth में जैसे ही डालता हूँ दोस्तों
दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि जो एड्रेस यहाँ पर आप देख रहे हैं वो एड्रेस बिल्कुल सेम है नीचे इस ओनर के एड्रेस के साथ, road2millions.eth के। तो आप देख सकते हैं कि ये सचमुच में काम करता है मेटामास्क के साथ और सारे वॉलेट्स पर ये काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक जरिया है जिससे आप अपने कामों को आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास एक ENS है तो नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, और सांता क्लॉज की तरह मैं 25 दिसंबर को उसमें कुछ ना कुछ जरूर डालूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। मिली है तो नीचे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। चाओ।